वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी बहुत ही छोटी सी है, लेकिन उससे सबक बहुत बड़ा मिलता है। एक बार की बात है, एक राजा हुआ करते थे जो अपने कुत्ते से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मतलब हर जगह हर समय उसको अपने साथ रखते थे। ये उनकी एक कहते हैं ना दिनचर्या थी कि भाई जहाँ भी जाएंगे साथ लेकर जाएंगे। तो एक बार की बात हुई कि उन्हें दूसरे राज्य जाना था नाव के जरिए। तो अब नाव में वो अपने कुत्ते को भी साथ लेके गए। अब कुत्ता है वो, या वो तो शैतानी करेगा ही। अब जैसे महाराज बैठे थे अपनी नाव में, तो उनके आसपास काफ़ी लोग थे, क्योंकि नाव में काफ़ी यात्री भी थे, वो भी थे साथ में। तो जो कुत्ता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब शैतानी कर रहा था, भागा दौड़ी कर रहा था, इधर से उधर से इधर, हद से ज़्यादा भागा भागी कर रहा था। तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस कुत्ते को कोई रोके या डांटे, क्योंकि राजा का सबसे चहीता था वो। तो उसको कोई कुछ नहीं कह रहा था। लेकिन बहुत देर हो गई थी कि उसकी वजह से काफ़ी लोग डिस्टर्ब हो रहे थे, कि कोई गिर भी सकता था, कोई किसी के साथ अनहोनी भी हो सकती थी। बच्चे भी थे उस समय उस नाव पर। तो एक समझदार जो व्यक्ति थे, उन्होंने हिम्मत जुटा के वो गए राजा के पास, और उन्होंने राजा को बोला कि महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो एक बात कहूँ। तो उन्होंने बोला हाँ कहो। तो उन्होंने कहा कि महाराज, जिस तरह से आपका कुत्ता इस समय, मैं मानता हूँ ये आपका बहुत ज़्यादा चहीता है, लेकिन जिस तरह से ये इस समय नाव पर भाग रहा है, शैतानी कर रहा है, और भी मतलब सवारियों को परेशान कर रहा है, अगर यही चलता रहा तो कोई भी अनहोनी हो सकती है। और आप एक राजा होने के नाते वो उस चीज़ का भार आपके ऊपर आएगा अगर कुछ भी अनहोनी होती है। तो उस अनहोनी में इस कुत्ते को भी कोई हानि हो पहुँच सकती है, या किसी सवारी को भी हानि पहुँच सकती है। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसका इलाज कर दूँ। तो राजा ने भी थोड़ा दिमाग लगाया और सोचा कि भाई इस बात तो सही कह रहा है, अगर नाव पे कुछ अनहोनी हो गई तो इल्ज़ाम मुझ पर ही आएगा। तो उसने कहा कि ठीक है, जैसा आपको सही लगे आप करो, बस ये शांत हो जाए, क्योंकि ये मुझसे भी नहीं मानता है कभी कभी। तो राजा ने उसको आज्ञा दी। तो उसने क्या करा भैया, राजा के कुत्ते को उस समझदार इंसान ने नदी में फेंक दिया। अब नदी में फेंकने के बाद थोड़ी देर मतलब वो छटपटाया, और जैसे लगा कि भाई उसको मतलब एक लिमिट के बाद उसको बचाना चाहिए, वो लिमिट होने के बाद उसको दो आदमी कूदे ना नदी में, उस कुत्ते को बचाया, ऊपर लेकर आए, और उसके बाद वो कुत्ता एकदम बिल्कुल शांत बैठ गया। तो इससे क्या शिक्षा मिली, कहानी वहीं ख़त्म है। कुत्ते को नदी में फेंका, फिर उसको निकाल लिया, और क्योंकि तैरना नहीं जानता कुत्ता, तो वो छटपटा ही रहा था, तो फिर उसको नाव पर वापस ले आया। फिर उसके बाद वो कुत्ता बिल्कुल शांत होकर बैठ गया। फिर नहीं, वो अपनी जगह से हिला डुला। उसको खाना पीना सब उसकी जगह पे दिया गया, उसकी अच्छी तरह से केयर की गई, लेकिन उसने वो शैतानी दोबारा नहीं करी। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, बहुत ही गहरी बात है, ध्यान से सुनना, कि जब तक किसी इंसान को या किसी भी व्यक्ति को खतरे का आभास ना हो, खतरे का अंदाज़ा ना हो, तब तक वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो आपको उस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि ये काम करने के बाद ये खतरा हो सकता है, ये नुकसान हो सकता है। तो बस यही है कि जब तक इंसान को खतरे का आभास नहीं होता तब तक वो हरकतें करता ही चला जाता है। लेकिन जब उसको इस बात का अंदेशा हो जाता है कि हाँ भाई अब ये काम करने से मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो उसको वहीं रुक जाना चाहिए। तो ये मेरी आज की छोटी सी कहानी थी। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।